चलिए खैर, रात बहुत हो गई है, लेकिन रात हो गई है तो क्या है, बात करते हैं। और बात करेंगे हम केमिकल काइनेटिक्स में कुछ उन न्यूमेरिकल्स की जो एनसीईआरटी में हैं और उन टॉपिक्स पर हैं जो टॉपिक्स पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को सोच सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं और क्या स्ट्रेटजीज हम अप्लाई कर सकते हैं जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी से ले लिए हैं, इनको देखिए। तो सबसे पहले हम ये लास्ट क्वेश्चन है, ये जो थर्ड क्वेश्चन लिखा है, तो पहले नीचे से करते हैं जिससे जगह खाली होती जाएगी और हम यूज करते जाएंगे। तो वो ये कह रहा है, द एक्सपेरिमेंटल डेटा for the decomposition of N2O5, the experimental data for the decomposition of N2O5। अब ये रिएक्शन दे रखी है, 2N2O5 जाता हुआ साइन, इरिवर्सिबल साइन 4NO2 plus O2 in gaseous phase at 318 Kelvin। ये गैसियस फेज में रिएक्शन है और हमें यहां पर ये डेटा दे रखे, यहां पर दे रखा है टाइम और ये दिया है कंसंट्रेशन। N2O5 का कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम पर, यानी ये इनिशियली 1.63 मोल्स पर लीटर था, 400 सेकेंड के बाद 1.36, 800 सेकेंड के बाद 1.14 और इस तरीके से दे रखा है। तो वो कह रहा है इस ग्राफ को प्लॉट करिए। जरा देखते हैं, ग्राफ को बनाते हैं और इससे डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखते हैं कैसा ग्राफ आता है। अब यहां पर ये 400 के गैप के साथ है, 400, तो मान लेते हैं ये 400 है, तो ये आपका 800 हो जाएगा, ये इस तरीके से। चलो टाइम इधर ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 हो गया बेटा। 400 इसको 4 लिख देते हैं, 8 12 16 20, ये हो जाएगा 24 30 28 एंड 32, ये टाइम बन रहा है। और यहां पर ये 400 लिखा है, तो मैं इंटू 100 लिख देता हूं, यानी 400 800 1200 इन सेकेंड्स। तो ये टाइम हो गया, यानी एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम हो गया। अब यहां पर जो वाई एक्सिस है उसमें कंसंट्रेशन लेना है। ग्राफ तभी अच्छा बनेगा, अच्छे से बताएगा चीजों को जब हम उसका, अब जैसे यहां पर मैंने क्या किया है, देखो एकदम इक्वल डिस्टेंस पे लिया है, ट्राई किया है कि वो इक्वल डिस्टेंस पर दिखे। अब 1.63 धीरे धीरे घटता जा रहा है। जो N2O5, अब ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा, ये जो रिएक्टेंट है बेटा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो देखो कम हो रहा है, 1.63 फिर 1.36 एंड लाइकवाइज। तो हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि यहाँ पर कहीं 1 कर देते हैं और यहाँ पर कहीं जितना ये है इतना ही ऊपर ले लेते हैं और इसको 2 कर देते हैं। अब देखिए ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर मोल्स पर लीटर में कंसंट्रेशन है, यानी 10 to the power 2 कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 मोल्स पर लीटर। इसका क्या मतलब है, समझ में आ रही बात? इसका मतलब है 1.63 into 10 to the power 2 मोल्स पर लीटर, ये मतलब। तो अब देखिए ये 1 है, तो यहां पर क्या होगा,
1.5, यहां पर क्या होगा 0.5, तो ये 1.5 है भाई, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें भी 5 हिस्से हो जाएंगे, कहीं यहां पर तो कोई मैंने 5 पार्ट्स कर दिए, इसमें इक्वल आए, इक्वल आएगा तो ये समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। उन्होंने जो कोशिश की है बताने की, वो यही बताने की कोशिश की है कि आपको डेटा से दिखे कि फर्स्ट ऑर्डर कैसा दिखेगा। अब यहां पर कह रहा है 1.63, इसका मतलब बेटा ये 1.5 हुआ, ये 1.5, ये 1.6 हो जाएगा और यहां पर कहीं होगा, यानी 0 पर ये वैल्यू है, 0 पर ये वैल्यू है। देखता हूं मैं, अगर ये ब्लू कलर का पेन चले तो इससे मैं यूज करूं, चलो ये यहां पर आ रहा है। अब जो है 400 पे 1.36, तो 1.36, 1.1, 1.2, 1.3 करीब यहां पर, इसका मतलब ये होगा 1.36, ये होगा। फिर आ रहा है 800 पे 1.14, देखो 1.14 800 पर, यानी ये कहीं यहां पर पूरा ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं जिसमें कि आपको बिल्कुल एक एक चीज समझ में आए। अब देखिए 12 पर कितना है 0.93, 0.93 का मतलब करीब यहां पे हुआ, दिस इज 16.78, यानी 0.78 करीब यहां पर। ट्वेंटी पर 0.64, थोड़ा इससे ज्यादा, ये यहां पर 24.53, जब इसको मैं बना दूंगा तो आपको याद आएगा, मैंने ऐसे ही ग्राफ आपको बताया था। 2400 पे हो गया 0.53, 28.43, और 3200 पे 0.35, ये देखिए ये पॉइंट्स हमको मिले और ग्राफ ऐसा है। और धीरे धीरे ये इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगा, यानी इसका मतलब जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। और अगर आप ये देखें तो ये एक्सपोनेंशियल आ रहा है, क्योंकि N2O5 का जो ग्राफ है वो इसके साथ कुछ इस तरीके का डाउन होता चला जा रहा है।
मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पर ग्राफ से क्या क्या पूछ रहा है। पहला कह रहा है प्लॉट करिए इनटू 5 वर्सेस t, ये हो गया। फिर कह रहा है फाइंड t हाफ। अब t हाफ का मतलब वो टाइम जिसमें वो अपनी इनिशियल क्वांटिटी का आधा हो गया। अब ये 1.63, ये 1.63 था, तो आधा का मतलब क्या है 0.8, लगभग 0.8, 1.63 लिया गया था। कितना लिया गया 1.63 लिया गया। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा 0.815। अब देखिए यहां पर 0.8, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो करीब यहां पर 0.5, 0.6, 0.6, 0.7, 0.8, 0.8 यानी करीब यहां पर इस तरह आएगा। अब ये अगर आईडीए से निकाला जाए तो ये करीब 15 के आसपास, लगभग अप्रॉक्स 15 सेकेंड, जो हाफ लाइफ पीरियड है उसकी बात करें। ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log n2 5 वर्सेस t। अब देखिए ये ग्राफ तो आप समझ लीजिए पूरी तरीके से कि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम इसी का log n2 5 के साथ खींचेंगे तो कैसा आएगा। देखिए ये हम लिखेंगे इसको log 10। अब यहां पर क्या होगा log 10। अब ये बेस इन्होंने दिया नहीं, log लिखा है तो 10 ही होगा, तो log 10 a माइनस एक्स। इसको मैंने लिख लिया इज इक्वल टू बहुत ध्यान से एक चीज देखिए। अब ये कह रहा है t वर्सेस log 10 n2O5, ये कह रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें लिखना है log 10 a माइनस एक्स। ध्यान से देखिए, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस के 2.303t प्लस log 10 a। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, इसको लिखा और log, क्योंकि log 10a माइनस एक्स को हमें लाना होगा क्योंकि y एक्सिस पर हमारा यही है, तो इसको मैंने इस तरीके से रिलेट किया। अब ये a माइनस एक्स क्या है, ये बचा हुआ है रिएक्टेंट का क्वांटिटी, यानी log 10 n2O5। रिएक्टेंट क्या है यहां पर n2O5। अब n2O5 की जो क्वांटिटी बची वही a माइनस एक्स। log 10, अब a क्या है 1.63। अब मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि आपको करना कैसे है। अब देखिए ये जो है n2O5 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है
1.63 पहले दे रखी है, t0, ठीक है। तो यहां पे हम प्लॉट करते चले जाएंगे। प्लॉट में इसके हिसाब से करना है। यहां पर हमें इसके लॉग की वैल्यू निकाल लेंगे, आती है, लेकिन ये वैल्यू लॉग की निकालनी पड़ेगी। ग्राफ कैसा आएगा वो मैं बता देता हूं। ग्राफ आएगा t0 अगर कर दें तो इसकी वैल्यू कुछ मैक्सिमम आएगी। सपोज यहां पर लिख देता हूं मैं log 10 1.63, जो भी वैल्यू 1.63 लॉग किया है वो यहां पे ली जाएगी। और जब इसको 0 करूंगा तो t पॉजिटिव में आएगा यहां पर। अभी मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्या लिखा जाएगा 2.303, t को मैंने कहा, मैंने इसको 0 किया तो t कितना होगा, t होगा ये होगा। अब देखिए यहां पर ये डिफरेंट, यहां पर log n25 की वैल्यू लिखेंगे 1.36, तो मान लेते ये आएगा, ये टाइम आएगा। फिर लिखेंगे हम 1.14, एंड लाइकवाइज। तो यहां पर जैसे मान लेते हैं कि इसकी जगह पर हम लिखेंगे log 10 1.36, तो यहां पर कितना आएगा 400 सेकेंड। यहां पर लिखेंगे बेटा log 10 1.14, तो यहां पर कितना आएगा 800, एंड लाइकवाइज। इस तरह ये स्ट्रेट लाइन आएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ये एक्सपोनेंशियल आएगा। और मैंने ये सारे ग्राफ आपको फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफिकल एनालिसिस में डिस्कस किए, बिल्कुल ऐसे ही आता है। फिर कह रहा है रेट लॉ बताइए। रेट लॉ कैसे निकालेंगे, ये देखिए। रेट लॉ निकालने के लिए क्या है, अब वो क्या कह रहा है, इस रिएक्शन को लिखा हुआ है, यहां से पता चल रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहां से पता चल रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर है। ये ग्राफ जो आएगा वो लीनियर आएगा, और लीनियर केवल इस केस में आ सकता है, ध्यान से सुनिए, लीनियर आएगा और लीनियर इसी केस में आ सकता है। तो अब आप क्या करेंगे, जब लीनियर आ जाएगा जब ये लीनियर आ जाएगा तो आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, आपको कहना है R is equal to N2O5 1. This is the rate law. पूरा लिखना हो इसके लिए तो मैं पूरा लिख देता हूं, क्योंकि यहां इस डेटा से पता चल रहा है ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये पता चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर पता चलेगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए R N2O5/2 प्लस R NO2/4। मैंने रेट लॉ पूरा पढ़ाया है, वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप देखिएगा, जहां पे मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस किया है, उसमें मैंने रेट लॉ डिस्कस किया है, पूरा एनालिसिस किए मैंने रेट इक्वेशन की। ये आएगा, दिस इज द रेट इक्वेशन। इसके रेट कांस्टेंट निकालना बहुत आसान है, जो भी इसका स्लोप है दैट इज द रेट कांस्टेंट। स्लोप क्या है, देखिए स्लोप k बाई 2.303, तो स्लोप कितना है इसका स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप k अपॉन 2.303, कितना लिख सकते हैं, देखिए
अब यहां पर क्या है, 400 पर कितना है, k अपॉन 2.303। स्लोप देखो बेटा, यहां पर ये 800 माइनस 400, ये टाइम हो गया। मैं इसका स्लोप लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ द ग्राफ 800 माइनस 400 ये, और कंसंट्रेशन में चेंज कितना है, log 10 1.36 माइनस log 10 1.14। ध्यान से देख लीजिए, इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो कितना होगा, k अपॉन 2.303। स्लोप क्या होगा, k अपॉन 2.303। अब यहां पर 400 पर कितना है, log 10 1.36, 800 पर कितना है, log 10 1.14। क्योंकि यहां पर हम log 10 into 5 लिख रहे हैं, वैल्यू रखेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी योर आंसर। मैंने बताया था कि यहां पर जब हम log के साथ t के साथ लेते हैं तो इसका जो स्लोप होता है, अगर वो हम बेस 10 पर ले रहे हैं तो k अपॉन 2.303 होता है स्लोप, और अगर बेस e पे ले रहे हैं तो उसका रेट कांस्टेंट ही स्लोप होता है। ये मैंने पूरा ग्राफिकल एनालिसिस में एक एक चीज बताई। अब जब आपको रेट लॉ पता चल गया, k पता चल गया, अब k पता चल गया, a पता है, a माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे, t हाफ निकल आएगा, रेट कांस्टेंट भी निकल आएगा, t हाफ भी निकल आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। मेरा ख्याल आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये जो है नॉलेज बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हटाता हूं। अब देखिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखा जाए। जो भी मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंसेप्ट डिस्कस किए हैं आपको, ये क्वेश्चन उन्हीं के बिहाफ पर है। फर्स्ट ऑर्डर रिलेशन से रिलेटेड। तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। अब एजो आइसोप्रोपेन क्या होता है बेटा, कभी भी एजो वर्ड आए तो आप समझ लीजिए एन डबल बॉन्ड एंड, ये एजो हो गया, ये एजो हो गया। अब कह रहा है एजो आइसोप्रोपेन, तो ये होता है आइसोप्रोपेन। तो दिस इज एजो आइसोप्रोपेन। अब अगर हम इसको डिकम्पोज करें तो मानी हुई बात है कि यहां पर N2 अलग हो जाएगा, और बाकी बचा क्या, 1 2 3 4 5 6, और वो बता भी रहा है हेक्सेन। यानी ये रिएक्शन दे रखी है। अब देखिए, तो ये तो बात आई रिएक्शन की, रिएक्शन लिख दिया। अब वो कह रहा है कि इसका एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, और इसके बिहाफ पर वो कहता है कि फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड N2 कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट एट 543। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो अब देखिए वो रेट लॉ भी पूछ रहा है, यानी इसका मतलब इसमें हमें ये भी बताना है कि ये किस ऑर्डर
फर्स्ट ऑर्डर का है, लेकिन मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस को हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात, पहले ये मान लेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है तो हम क्या लिखेंगे कि के 2.303 T log 10 A upon A minus x। लेकिन यहां पर तो प्रेशर दे रखा है और प्रेशर रिएक्शन का दे रखा है। इसका मतलब अगर इसका A मोल लिया गया होगा तो अब देखिए जीरो टाइम पर यहां प्रेशर शो कर रहा है कितना 35 mn ऑफ Hg। अगर ये जीरो पे प्रेशर शो कर रहा है इसका मतलब ये कैसा होगा, गैसियस होगा, क्योंकि जीरो पर प्रेशर इसका मतलब रिएक्टेंट डिकम्पोज नहीं हुआ है और प्रेशर है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट क्या होगा, वही गैसियस स्टेट में होगा। और टाइम के साथ प्रेशर बढ़ रहा है, 360 सेकंड पर 54, 720 सेकंड पर 63, तो टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये भी गैस, क्योंकि रिएक्टेंट के मोल से ज्यादा जब प्रोडक्ट के मोल्स होंगे गैसियस स्टेट में तभी प्रेशर बढ़ सकता है। तो मान लेते हैं T नॉट पर ये 0 होगा, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ये T नॉट पर, और इसका A मोल्स लिया गया है, मैं इसको यहां पर ऐसे लिख दूं, ये भी लिखने का तरीका है, पता ही होगा आपको। तो अब यहां पर हीट किया, कुछ यहां पर A मोल्स या कुछ प्रेशर P नॉट। अब T टाइम पर सपोज करिए इसका P प्रेशर है, इसका P प्रेशर है, तो यहां कितना होगा P नॉट माइनस P। अब देखिए इन तीनों का सम दे रखा है, तो अब यहां पर हम इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या चेंज करेंगे, लिखेंगे P नॉट माइनस P। अच्छा अब देखिए P नॉट कितना है, 35 है, P नॉट माइनस P प्लस P इज इक्वल टू व्हाट, 54। अगर मैं T को कह दूं 360 सेकेंड, 360 सेकेंड पर कितना प्रेशर है, 54। अब ये 54 प्रेशर किसकी वजह से होगा, इस पूरे कंपोनेंट्स की वजह से, यानी इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर, इन तीनों प्रेशर का सम जो होगा वो 54 होगा। तो मैंने लिखा है यानी ये रिएक्शन का टोटल प्रेशर बेटा दे रखा है, टोटल प्रेशर दे रखा है। टोटल प्रेशर मतलब उस टाइम पर रिएक्टेंट का प्रेशर और प्रोडक्ट का प्रेशर। तो P नॉट माइनस ये कट गया, यही आ जाएगा P बराबर आ जाएगा 54 माइनस 35, ये आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2.303, टाइम कितना 360, log 10, P नॉट कितना है 35 और P नॉट माइनस P यानी 35 माइनस 19, तो ये कितना हो जाएगा, 18। तो अब ये हमने इक्वेशन पर, यानी इससे हमारा कुछ क्या आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हटाते, अब जैसे T 360 पर था
ले लेते हैं 720 सेकेंड्स पर। फिर वही प्रेशर मान लेते हैं P1 इसका है, P1 इसका है, होगा वैसा ही, मैंने चेंज कर दिया इसको लिखने का तरीका, ऐसा हो गया बेटा। अब फिर वैसे ही फिर टोटल प्रेशर जो होगा वो यहाँ पर किसके बराबर होगा, 720 सेकेंड्स के बाद 63 mm में, तो टोटल प्रेशर P0 माइनस P1 प्लस P1 प्लस P1 इज इक्वल टू 63। ऐसा हो गया बेटा, तो P1 निकल आएगा 63 माइनस P0 कितना है 35, माइनस 35, मिस्टेक ना हो, तो ये 28 हो गया। अब फिर ठीक वैसे ही सेकेंड इक्वेशन पे बात कर लेते हैं, K इज इक्वल टू P0 upon P0 minus P1, that is 35 minus 28, ये हो जाएगा ये हो। अब अगर इससे जो K निकाला जा रहा है और इससे जो K निकाला जा रहा है, अगर दोनों सेम आ रहे हैं, देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो पहली बात, यानी अगर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंसीडर किया है और दोनों का K बराबर आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। और अगर हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहां से K आएगा बराबर, आपको कैलकुलेट करना होगा, तो इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा, दिस इज रेट लॉ, और K की वैल्यू यहां से आ जाएगी रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट पूछा गया। तो ये तरीका हो गया इसको निकालने का। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए और खुद ट्राई करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करिए। ठीक वैसा ही सवाल है, कोई अंतर नहीं है। इसमें कह रहा है कि SO2Cl2, SO2Cl2 क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो है उसे डिकम्पोज किया गया सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन गैस में। अब देखिए ऐसा हुआ। अब ये क्या कह रहा है, देखिए एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि T0 पर ये 0,0,0,0, तो जो टोटल प्रेशर है T0 का मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो प्रेशर किसका है, वो प्रेशर इसका है 0.5। अब T 100 सेकेंड के बाद, 100 सेकेंड के बाद क्या है, मान लेते हैं P इसका है, P इसका है, तो ये कितना हो जाएगा 0.5। ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसका 1 मोल बनता है, इसका 1 मोल बनता है, तो इसका 1 मोल खर्च होता है। यानी कहने का मतलब है बेटा, इसका P होगा प्रेशर होगा, इसका P होगा तो इसका P खर्च होगा बेटा। यानी 1 मोल अगर बनता है तो उसके अकॉर्डिंग ही प्रेशर होगा।
तो इसका 1 मोल अगर बनता है तो पी प्रेशर, तो इसका भी पी होगा, इसका पी खर्च होगा। अब 0.5 माइनस पी प्लस पी बराबर कितना 0.6। ये टोटल प्रेशर दे रखा है, यानी इन सब का प्रेशर मिला के 0.6 दे रखा है। ये आ गया। तो जब पी आ गया हमारा, तो ये हमें पता चल गया कितना है 0.5 माइनस 0.1, इट इज 0.4 mm। तो के कितना हो जाएगा 2.303 t log 10 a 0.5 a minus 6 0.4। ये कितने सेकंड के बाद की बात हो रही है 100 सेकंड के बाद। तो k इज इक्वल टू 2.303। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखो ये डिस्मल हट जाएगा तो 5 माइनस log 10 4। अब इसका लॉग सॉल्व हो सकता है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हंड्रेड सेकेंड log 10, अब 5 कितना होता है 10/2 log 10 2 की पावर 2 log 10 माइनस log 10 2, यहां से लिख सकते हो क्या इसको 2 log 10 2। देखो ये यहां पर log की डेफिनेशन लगा दी, सिंपल लॉग की डेफिनेशन है। अगर 5 लिखना है तो log 10/2 कर देंगे, log 10/2 कितना हो जाएगा log 10 माइनस log 2 हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर ये हो गया माइनस में, ये भी माइनस में, तो यहां पर इसको हटा दो, तो यहां पर लिख सकते हैं 3 log 10 k is equal to 2.303/100 log 10 1 हो गया, 3 into 0.3010 करीब 0.1, ये हो जाएगा आपका अब ये सेकेंड्स में तो पर सेकेंड, ये इसका आंसर है। वो पूछ क्या रहा है ये देखा जाए। वो कह रहा है when total pressure is calculate the rate of reaction, वो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है। when total pressure is 0.65, अब वो रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए क्या होगा रिएक्शन R is equal to K SO2Cl2। तो R हमने वैल्यू रख दी 2.303, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। अब SO2Cl2 का हमें इनिशियल पता है, वो कह रहा है 0.65 कंसंट्रेशन। अब यहां पर T लिख देते हैं, यानी SO2Cl2 का T टाइम पर रेट कांस्टेंट पता चल गया है, यानी इस समय जो प्रेशर होगा SO2Cl2 का उसे निकालना होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं प्रेशर। देखिए कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज, इस टाइम पर निकालना है, हमें पता है। तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा 0. अब प्रेशर इस समय टोटल प्रेशर मान लेते हैं यहां पर है 0.65, तो 0.5 माइनस P प्लस P इज इक्वल टू 0.65। P कैंसिल आउट, 0.5 प्लस P इज इक्वल टू 0.65। P इज इक्वल टू 0.65 माइनस, इट इज इतना mm। तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2
0.5 माइनस 0.15, क्योंकि यहां पर ये प्रेशर है 0.5 माइनस पी, ये SO2Cl2 का प्रेशर है जो यहां पर लिखा है टी टाइम पर, जो पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा 0.35, यहां कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, बाकी जो तरीका है वो यही होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो तमाम सारी बातें सामने आएंगी। जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा मैं वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाऊंगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो ट्रिक्स के बिहाफ पर निकलेंगे केमिकल काइनेटिक्स। ओके, दैट्स ऑल, गुड नाइट। रात काफी हो गई है, 1 बज रहा है इस समय, ठीक है। मेहनत करिए, आप भी मेहनत करिए।